Hello student, welcome to our channel. My name is Abdullah Siddiqui. जामिया MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम हेल्थ केयर 2024 एंड 25 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसका पेपर कोड है M82। इस क्वेश्चन पेपर की हम आंसर की आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे फैकल्टी मेंबर ने, अफजल सर ने और कई लोगों ने मिल करके इसको सॉल्व किया है और मेरे पास आंसर की है। और नो डाउट ये पेपर में कुछ सेट ऐसे थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो जिसमें टाइम आपको बहुत ज़्यादा लग रहा था। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी अगर मिलते हैं ना तो उसको छोड़ देना ज़्यादा बेटर रहता है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसे लग करके करो। टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, मैंने सॉल्व किया है। कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, बहुत कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा थे। तो आंसर कीज़ जो है हमारे पास है, मैंने बहुत केयरफुली उसको देख करके मैंने टिक किया है। हो सकता है ह्यूमन बीइंग एरर कहीं एक दो क्वेश्चन में गलती हो जाए, हालांकि मैंने पूरा प्रिकॉशन लिया है कि गलती ना हो। और इसमें मैंने लिख भी दिया है, टिक भी कर दिया है। जैसे फर्स्ट का बी इज़ राइट आंसर, सेकंड का बी, थर्ड का बी, फोर का सी, एंड ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का बी, एंड 6 का डी। मैं बीच बीच में चेक भी करता रहूँगा, क्रॉस वेरीफाई भी करता रहूँगा कहीं कोई गलती तो नहीं। 6 का डी, एंड 7 का सी है, एंड 8 सी, 9 डी, एंड 10 बी, बी फॉर बॉम्बे इस पे लिखा हुआ भी है। और 11 का डी टिक भी कर दिया है मैंने और लिख भी दिया है, आप आसानी के साथ इसे आप देख सकते हैं। एंड 12 का ए, 13 का बी, बी फॉर बॉम्बे, एंड 14 का ए फॉर इलाहाबाद, 15 का डी, डी फॉर दिल्ली, 16 का सी, सी फॉर चेन्नई, 17 का बी, बी फॉर बॉम्बे। ये इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया है। नो डाउट इट्स मतलब बहुत कैलकुलेशन है, डिफ़िकल्ट तो नहीं है। मैं आपके साथ इसका डेटा शेयर कर देता हूँ, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो एक बार इसे क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। सेंटर या मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, मैंने बहुत केयरफुली किया है। इट्स बहुत ह्यूज कैलकुलेशन इसके लिए। ए इस काम को 50 डेज़ में करेगा, बी 64 डेज़ में करेगा, सी 52 डेज़ में करेगा, डी 70 डेज़ में करेगा, और इस काम को जो करेगा वो 72 डेज़ में करेगा। आप निकाल सकते हैं ग्राफ की हेल्प से। मैं इसका जब डिटेल सोल्यूशन बताऊंगा तब इसे एक्सप्लेन करूंगा। एट दैट मोमेंट फिर मैं अगेन चेक करूंगा कि क्या क्वेश्चन में मैंने कोई गलती तो नहीं की है, क्योंकि नो डाउट बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, इन सब नंबरों को फ्रैक्शन में करना और फिर एलसीएम निकालना। तो 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, 18 का सी। और ऑप्शन भी आप ध्यान से देखें, इतना नेक टू नेक ना आप गैस नहीं कर सकते। ये देखिए लिखा, बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, 58 होल नंबर 3/5। तो इस तरह से इसको, ये नहीं कि आप जैसे 58 आ गया तो आप इसे ड्रॉप कर दें, नहीं, आपको ये पूरा चेक करना है। तो मैंने इसे सॉल्व किया है, तो ये इसका आंसर सी होगा। और 19 का बी, 36, 19 एक आसानी के साथ आ गया था, बाकी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। 20 का इसमें है ए इज़ राइट आंसर, 21 का सी, एंड 22 का जो है आंसर आएगा आपका इसमें सी आएगा। अब आप सोचिए कि इसमें पूछा गया है बी, सी, ई, एफ मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब बी का जो डेज़ है आप उसको देखिए, यानी कि आप उसको क्या करना है, 1/64 करना है। फिर सी उस डेज कर रहा है 1/52 करना है। उसके बाद ई के इस काम को कर रहा है 172 करना है। इसके बाद आपको ई के बाद फिर एफ़ है, एफ़ उसे 128 डेज़ में करना है। आप एफिशिएंसी वाले किसी उससे करेंगे तो इसमें इट विल टेक टाइम। इतना आसान क्वेश्चन नहीं है ये। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग एडवाइस करते हैं एग्ज़ाम में कि अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, अगर आप नहीं, भले वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको पूरा आइडिया है, आप कर लेंगे, लेकिन उसमें टाइम इतना ज़्यादा लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना ज़्यादा अक्लमंदी होती है। इंस्टेड ऑफ कि आप उसके पीछे लगे रहें, टाइम अपना किल करें और दूसरे क्वेश्चन कर लें। लास्ट मोमेंट पे अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो ऐसे क्वेश्चन, जैसे मान ली 5 क्वेश्चन है तो 2 कर लें, 1 कर लें, जो आपको बेटर लगता है, फिर आपको छोड़ देना चाहिए। तो ये है डीआई का। नो डाउट कुछ इशू भी था, कुछ कलर का इशू था जो विजुलाइज नहीं हो रहा था, और कुछ बच्चों को अलग से ला करके शीट दी गई थी। उन लोगों ने, जब वो उसका वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो उन लोगों ने टीचर से कंप्लेन किया था, तो उनको क्वेश्चन में कुछ करेक्शन कराया गया था। तो गॉड नोज़ बेटर किस कहाँ पे कराया गया है, कहाँ पे नहीं कराया गया है। तो इशू था, डीआई के साथ प्रॉब्लम थी। कुछ बच्चों को बहुत टाइम किल हो गया जिनके पास सेक्शन सी था, क्योंकि 17 तक रीजनिंग थी, 17 के जस्ट बाद 18 उसमें डीआई के क्वेश्चन आ रहे थे और बच्चा उसी में ट्रैप होकर के रह गया। कितने बच्चों का टाइम इसमें बहुत किल हो गया। तो ये आप देख लीजिएगा, 23 का सी, 24 ए, 25 का सी। मैं भी एक बार क्रॉस चेक करता चलूँ, हो सकता कहीं पे प्रॉब्लम हो। 25 का सी राइट, 26 डी, 27 का सी, सी फॉर चेन्नई, 28 का सी। एक चीज़ मैं और बता दूं, बाय द वे, किसी क्वेश्चन का आंसर गलत होगा तो आप मुझे मैसेज कर देना और हम लोग उसे फिर से वेरीफाई करेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर अपने चैनल पे मैं पिन कर दूंगा, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा।
क्योंकि अभी आई होप सो BBL एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन में कुछ गलती हो गई थी, सर ने उसे सही सॉल्व किया था, मैंने उसे प्रोनिशिएट करने में गलत कर दिया था, तो इस तरह को फिर मैंने उसे पिन कर दिया था, 2 ही क्वेश्चन में थी। तो प्लीज़ अगर कोई भी गलती इस तरह की आपको मिलती है तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करें और हम लोग उसे कोशिश करेंगे करेक्ट करने की। और ये है 28 का C, 29 D फॉर दिल्ली, 30 का A फॉर इलाहाबाद, 31 का B फॉर बॉम्बे, 32 का C फॉर चेन्नई, 33 का D फॉर दिल्ली, 34 का A फॉर इलाहाबाद, 35 ऑल्सो D एंड 36 का A, 37 का B फॉर बॉम्बे। लेट मी चेक अगेन, 37 का B फॉर बॉम्बे, राइट। एंड 38 का C फॉर चेन्नई, एंड 39 का B फॉर बॉम्बे, 40 का C फॉर चेन्नई, एंड 41 D फॉर दिल्ली, 42 का A फॉर इलाहाबाद, एंड 43 का आपके पास इसका जो आंसर है वो है B फॉर बॉम्बे, 44 ऑल्सो B फॉर बॉम्बे, 45 B, एंड 46 का D फॉर दिल्ली। एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई कर लूँ, 46 यस D, एंड 47 का A फॉर इलाहाबाद, एंड 48 का D फॉर दिल्ली, 49 का C फॉर चेन्नई, 50 का C फॉर चेन्नई, 51 का A फॉर इलाहाबाद। मुझे बीच में किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो मैं जो मेरे पास सॉल्व पेपर है मैं उसे एक बार देख रहा हूँ, जो मैंने सॉल्व किया उसको भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। ह्यूमन बीइंग एरर हो सकती है, कभी देखने में कॉपी करने में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। तो 52 का A, वैसे मैं बहुत केयरफुली कर रहा हूँ, 52 का A, 53 ऑल्सो A, एंड 54 का D फॉर दिल्ली। Come to the question number 55 A for Allahabad, 56 Allahabad, 57 C for Chennai, 58 A for Allahabad, 59 A, 60 का C, 61 D for Delhi, 62 का D, 63 का B for Bombay, 64 का D for Delhi, 65 A Allahabad, 66 B for Bombay, 67 A for Allahabad, 68 B और 68 B राइट, 69 का D फॉर दिल्ली, 70 का A, 71 का B, 72 का D, 73 का B, 74 का C, 75 का A। इस बार इंग्लिश के सेक्शन और साइंस का सेक्शन काफ़ी इजी आया था। इनफैक्ट इंग्लिश का तो सर ने जो पढ़ाया था ऑलमोस्ट वही सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन बच्चे कहते बहुत इजी है, लेकिन मैं ये कहूँगा इतना इजी भी नहीं था। अगर आपने ग्रामर सही से नहीं पढ़ी है तो आपको इंग्लिश में करने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। और साइंस का क्वेश्चन तो इनफैक्ट हम लोगों ने जो मॉक्स का कंडक्ट किया था और जो सर ने कराया था ऑलमोस्ट उसी से मिलते जुलते क्वेश्चन थे। देखिए 100% तो नहीं आएगा, अगर 100% कोई कहता जो पढ़ाया था आ गया तो दैट मीन्स वो झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन उसी से आ गए थे मिलते जुलते। 75 का A, 76 का A, 77 का C, 78 का A, 79 D फॉर दिल्ली, 80 का C, 81 का A, 82 का B, 83 का B, 84 B, 85 B, 86 का C, 87 का D फॉर दिल्ली, 88 का D, 89 का B, 90 का D, 91 का B, 92 का A, 93 का B, 94 का C, 95 B, 96 C, 97 C, 98 A, 99 C, 100 B, 101 का B। लेट मी चेक, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक बार मैं देख लूँ कहीं पे कोई गलती तो नहीं है। मैं क्रॉस बीच बीच में जो मुझे लगता है ना चेक कर लेना चाहिए, मैं चेक कर रहा हूँ। 101 का B राइट, 102 का जो इसमें आंसर दिया गया है वो है B, 102 B राइट, 103 का C, 104 A, 105 A और सीज काफ़ी इजी आया था, सभी बच्चों ने कर लिया था। 106 का A, 107 का D, 108 का D फॉर दिल्ली, 109 का A फॉर इलाहाबाद, 1010 का B फॉर बॉम्बे, 111 का D, 112 का D, 113 का C, 114 का B, 115 B, 116 A, 117 A, 118 C, 119 B, 120 C, 121 D। मैं प्रोनाउंशिएट इसलिए कर देता हूँ कि कहीं शायद राइटिंग आपको न समझ में आ रही हो। 122 का D फॉर दिल्ली, 123 का B फॉर बॉम्बे, 124 B फॉर बॉम्बे, 125 A फॉर इलाहाबाद, 126 C फॉर चेन्नई, and 127 also C, 128 is also C, 129 A for Allahabad, 130 A एंड 131। ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था इस क्वेश्चन में, एक्चुअली मैंने जैसे सॉल्व करके भी देखा था। आई थिंक इसमें जो
इसकी जो क्यू की जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 7 आएगी। ये हो सकता है मैंने सॉल्व करने में कोई गलती की हो, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद उसको 3 घंटे लगातार पूरे पेपर को एनालाइज करना, सॉल्व करना, मतलब बहुत टाइम कंज्यूमिंग हुआ है, तो हो सकता है कोई इशू हो। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। 131 इट्स डाउटफुल। तो अगर बाय द वे गलत होता है तो जामिया का मतलब जामिया का वैसे रूल तो ये होता है अटेम्प्टर विल गेट्स मार्क्स, जिसने अटेम्प्ट किया उसको मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन जामिया में कभी कभी ऐसा भी हुआ है वो 1 मार्क्स सभी को दे देते हैं या उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाता है, यानी कि आपका जो इवॉल्यूएट किया जाएगा 169, यानी कि क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो 169 के हिसाब से आपको इवॉल्यूएट किया जाएगा। तो कोई इशू नहीं, गलत अब जो भी जामिया डिसाइड करेगा। 132 का आंसर इसमें जो है वो ए फॉर इलाहाबाद, 133 का बी फॉर बॉम्बे। क्वेश्चन में करेक्शन है, मैंने गलत दे दिया, इसका आंसर डी आंसर नहीं होगा, इसका जो आंसर होगा वो ए होगा। ए इज़ राइट आंसर। 34 को आप करेक्ट कर लें, ए इज़ राइट आंसर। एंड मैं बहुत ही केयरफुली कर रहा हूँ, फिर भी कभी कभी गलतियाँ हो जाती है। एंड 135 का बी फॉर बॉम्बे, एंड 136 का डी फॉर दिल्ली, 137 सी फॉर चेन्नई, 138 का सी फॉर चेन्नई, 138 का जो इसमें आंसर है वो है 139 का, लेट मी चेक, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, 139 का ए फॉर इलाहाबाद। एंड 140 का इसमें जो आंसर है वो है बी। तो 140 का एक बार आपको करेक्ट कर लीजिएगा, ए पे टिक हो गया था गलती से। 140 का मैं फिर से कह रहा हूँ 1.5, यानी कि बी इज़ राइट आंसर। 141 का सी फॉर चेन्नई, 142 का ऑल्सो सी फॉर चेन्नई, 143 सी, 144 बी, 145 बी, 146 का सी फॉर चेन्नई, 147 बी फॉर बॉम्बे, 148 बी फॉर बॉम्बे, 149 बी, 150 बी, 151 ए, 152 ए, 153 डी, 154 डी, 155 सी फॉर चेन्नई, 156 डी, 157 डी, 158 सी फॉर चेन्नई, 159 सी फॉर चेन्नई, 166 सी फॉर चेन्नई, 161 डी फॉर दिल्ली, एंड 162 का सी फॉर चेन्नई, 163 का डी फॉर दिल्ली, 164 सी फॉर चेन्नई, 165 बी फॉर बॉम्बे, 166 का डी यानी कि 1/2 इसका राइट आंसर है। एंड 167 का बी फॉर बॉम्बे, 168 का सी फॉर चेन्नई, 169 सी फॉर चेन्नई। डाउट हुआ था तो मैंने इसे सॉल्व करके भी देख लिया है। जो आपका 170 क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो सी फॉर चेन्नई। अच्छा, इसमें कहीं कहीं जो डबल टिक है ना वो स्टूडेंट ने सॉल्व किया है, जिस स्टूडेंट का पेपर उसने भी ज़्यादा हद तक क्वेश्चन से सही सॉल्व किया है, तो वो उस बच्चे ने किया है। हमने रेड से किया, आपको दिख रहा होगा, विजुलाइज हो रहा होगा। तो ये थे 170 क्वेश्चन के आंसर कीज़, और आप इसे चेक कर लें अपने सेट के अकॉर्डिंग, आप इसे अच्छी तरह से टैली कर लें। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ यानी कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा उसका भी वीडियो हम लोगों ने शूट किया है, काफ़ी एनालाइज करके हम लोगों ने वीडियो बनाया है, डेटाबेस को पूरा उसको सर्च किया है, 3 साल में कितनी मेरिट गई थी, कितना कट ऑफ था, पेपर का नेचर कैसा था, इजी था, टफ था, मॉडरेट था, सारे पैरामीटर को अच्छी तरह से एग्जामिन करके वीडियो शूट किया गया है। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। और अभी आपको अगर आपने MBA फुल टाइम के लिए फॉर्म भरा या किसी और भी कोर्सेज़ के लिए आपने फॉर्म डाला, आप उस पर फोकस हो। इसमें जो आपने कर दिया ये आपका मतलब ये हो गया कि अब ये फाइनल हो गया, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसको रैपेंड करके आप अपना मास घटाते रहे, अपनी एनर्जी को डाउन करते रहे, तो ये आपको नहीं करना चाहिए। आप नेक्स्ट एग्जाम पे अच्छी तरह से फोकस हो और इस पेपर में जो गलती की है आने वाले पेपर में वो गलती आप ना करें। आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।